विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को न निहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार रे मन, वृंदा विपिन बिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, तदपि न हाथ पसार मन, वृंदा विपिन निहार रे मन, वृंदा विपिन निहार। श्री भट्ट जी महाराज ने वो रसिक शिरोमणि इतने सुंदर भाव व्यक्त किए। अरे ओ मन, तू यदि वृंदावन में आ गया, आ जाए, इस पंचकोशीय श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर आ गया, आ जाए, और सुन, यदि इस पंचकोशीय वृंदावन की भूमि, इस परिधि सीमा के बाहर यदि साक्षात श्री हरि भगवान तेरे को दर्शन दें, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को ना निहार, यानी तू धाम में बैठा है, तू धाम में आ चुका है, तो जब धाम में आ गया तो धाम के बाहर उस हरि को निहारना मत, उनको झांकना मत। अरे किसी ने पूछ लिया, हद हो गई। साक्षात श्री हरि, श्री बांके बिहारी प्रभु जब सामने खड़े हैं, वो वृंदावन की सीमा के बाहर सही साक्षात भगवान का दर्शन हो रहा है, तो उनको क्यों ना निहारा जाए? बोले इसलिए जो हरि हैं, जो बांके बिहारी हैं, उनमें और इस वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। आप धाम में हैं और वो कौन है? वो धामी है। जिनका धाम है वो कौन? धामी। वो धामी है और हम कहां हैं? धाम में हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि एक धाम में और धामी में कोई भेद नहीं है, एक नाम में और नामी में कोई भेद नहीं है। अरे सीधी सी बात है, जिसका नाम है वो नामी है। नाम में और नामी में कोई अंतर हो सकता है? तदरूप जो महिमा ठाकुर जी के दर्शन की है, बांके बिहारी जी की है, श्री हरि की है, वही महिमा धाम की है, यानी वृंदावन की है। तो वहां श्री भट्ट जी महाराज लिखते हैं कि तू धाम में आ चुका है, उस पावन धरा पर आ चुका है, तो फिर काहे को झांकता है बाहर? उस सीमा के बाहर, उस पंचकोश की वृंदावन की सीमा के बाहर किसको निहार रहा है? यहां तो कण कण में है प्रिया प्रियतम। वृंदावन की रज को जब हाथ में उठाएंगे ना, हाँ, वृंदावन की रज, जिस रज के लिए अज तरसते हैं, उस वृंदावन की पावन रज को जब हाथ में उठाएंगे तो प्रिया प्रियतम का दर्शन करेंगे। प्रिया प्रियतम का दर्शन आप देखेंगे। उस रज का एक कण श्याम वर्ण का है और दूसरा कण